हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स रिलेटेड सम। ठीक है, तो मैंने पहले क्लास में आप लोगों को एनपीओ के बारे में बताया, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीओ। सेकंड में बताया व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड थर्ड में बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही कुछ कुछ जैसे ट्रीटमेंट आगे आते जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन एनपीओ। अगर बहुत लोगों को क्या होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ट्रीटमेंट में ही प्रॉब्लम होता है। तो स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ट्रीटमेंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 टर्म बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इस 4 टॉपिक, ये 4 जो वर्ड मैंने बोला ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोगों को जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा ना, क्वेश्चन पेपर में आपको यही 4 वर्ड, यही 4 लाइन ज्यादातर दिखेगा रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला चीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। पहली बात तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, भैया हम लोगों को पैसा मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन जो होता है, इस साल जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। मान लीजिए ये मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 20-21, मेरे को इस साल कुछ पैसा मिलना था जो कि नहीं मिला, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब साल के अंतिम में मेरे को पैसा नहीं मिला। ठीक है, अब बताइए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ, पिछला साल जो खत्म हुआ, पिछला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ, लाइक 1920, उसमें भी ऐसा हुआ होगा कि उस साल मेरे को कुछ पैसा नहीं मिला। उस साल अगर कुछ पैसा नहीं मिला तो उस साल के लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। मतलब 19-20 के लिए एंड हो गया, लेकिन इस 20-21 के लिए तो एट द बिगिनिंग हो गया ना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी पिछले साल जो होता है ना, सब्सक्रिप्शन मनी पहले पे कर दिया जाता है इस साल का। मान लीजिए 20-21 चल रहा है, कुछ लोगों ने 20-21 में ही 21-22 का भी पैसा पे कर दिया, तो इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ऐसा पैसा जो कि इस साल का नहीं है, अगले साल का है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 19-20 में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस साल का, लाइक 20-21 का पैसा इसी साल पे 19-20 में कर दिए होंगे, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे 2 चीज लिखा हुआ, अकाउंट वाइज, स्टेटमेंट वाइज। सीबीएसई के पेपर में क्या होता है, कभी कभी 4 मार्क्स का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आ जाता है, और स्टेटमेंट वाइज कहां यूज होता है, मोस्टली जब फुल फ्लेजेड सम रहता है एनपीओ का, जो 10 मार्क्स का आता है सीबीएसई एग्जाम में, उसमें स्टेटमेंट वाइज आप बनाते हैं। स्टेटमेंट वाइज लाइक क्या करते हैं, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसी में आप स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट वाइज। पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट नॉर्मली बनाया, जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मेरा मतलब जो मेरे को पिछले साल का पैसा जो अभी तक नहीं मिला उसको मैं डेबिट करता हूं, और जो पिछले साल का पैसा मेरे को मिल चुका है, जो पिछले साल मेरे को पैसा मिल चुका है इस साल का, मान लीजिए 19-20 में क्या होगा, 20-21 का कुछ पैसा मिला होगा मेरे को। ठीक है ना, तो वो पैसा मैं क्रेडिट करता हूं। ठीक है, इसको रोक रहा हूं। ठीक है, अब यहां दिखाइए, और जो इस साल पैसा नहीं मिला मेरे को, उसको मैं क्रेडिट करता हूं। क्यों? क्योंकि भैया यही बैलेंस, यही जो पैसा है, यही तो मेरा ओपनिंग बैलेंस बनेगा अगले साल। देखिए ये जो था पिछले साल क्रेडिट बैलेंस होगा, तब तो इस साल डेबिट बैलेंस आ गया। आपको तो पता है ना, जो अगर हम लोग ब्राउन फॉरवर्ड करते तो जो डेबिट रहता है वो क्रेडिट में आ जाता है, जो क्रेडिट रहता है वो डेबिट में आ जाता है कि नहीं? तो पिछले साल ये क्रेडिट हुआ होगा तभी तो इस साल डेबिट आ गया, और ये भी पिछले साल डेबिट हुआ होगा तभी तो इस साल क्रेडिट आ गया। तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो प्री रिसीव्ड होता है उसको हम लोग करेंगे डेबिट। अब आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आप लोगों को पता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्या होता है, जैसे कैश आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो क्या बनता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा ना।
पैसा आया सब्सक्रिप्शन से टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो क्या किया मैंने, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, आप देखिएगा इनकम साइड जो कि क्रेडिट साइड में रहता है, उस साइड में जाके लिखा था बाय सब्सक्रिप्शन, तो इधर हो गया डेबिट साइड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अब देखिए स्टेटमेंट वाइज क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाइज कुछ नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का बैलेंस मतलब क्या हो गया, मेरे को कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब पता मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता इस साल में जो मेरे को मिला है ना, वो इस साल का कितना है, अगले साल का कितना है, और पिछले साल जो पैसा बाकी था उसका कितना है। तो उसी का तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके पीएल में डालते हैं, मतलब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर तो अक्यूरल बेसिस पे बनता है, जो कि सिर्फ इसी साल का इनकम और इसी साल का खर्चा को रिकॉर्ड करता है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी इस साल का इनकम है ना, जो भी इस साल का इनकम उसको ऐड कर लूंगा, जितना पैसा मेरे को मिला, जो भी इस साल का इनकम उसको ऐड कर दूंगा, और जो भी पिछले साल का या अगले साल का खर्चा है उसको लेस कर दूंगा। मतलब मान लीजिए मेरे को 50 रुपया मिला, मेरे को 10 रुपया और देना है, मेरे को 10 रुपया और मिलना है, तो मतलब मेरा इस साल का इनकम है, अगर मान लो 60 रुपया मेरे को मिलता, 60 रुपया मेरे को मिलता, मेरे को अभी 50 मिला है, तो पीएल में क्या होता है, जितना मिलता इस साल उसको लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते 10 रुपया। वैसे यहां पे क्या किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितना पैसा मिला, पैसा मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला, ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल अंतिम में जितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है उसको ऐड कर देंगे, और जितना स्टार्टिंग में था जो कि इस साल का खर्चा नहीं है उसको लेस कर देंगे, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर को सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ऐड करेंगे, और सब्सक्रिप्शन अगर बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो उसको लेस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए, जो पिछले साल मेरे को एडवांस मिला था, मान लीजिए 19-20 में जो मेरे को पैसा मिला था 20-21 का, वो क्या है, वो तो इस साल का खर्चा है ना, तो उसको ऐड करेंगे। और जो मान लीजिए 20-21 में मेरे को अगले साल का खर्च पैसा मिला है, वो क्या है, वो अगले साल का, तो उसको लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन मेरे को एडवांस में रिसीव हुआ है एट द बिगिनिंग, उसको हम लोग ऐड करेंगे, और जो भी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मेरे को एंड में मिला है, मतलब जो अगले साल का खर्चा, उसको लेस करेंगे। तो यही जो बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ये जो कंसेप्ट जो अभी समझाया वो सम्स के साथ समझाता हूं। तो मैंने एक सम लिख के रखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सब्सक्रिप्शन का इतना पैसा मेरे को मिला है, डेट इज 70,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, मेरे को नहीं पता कि 31 मार्च 2015 जो है वो करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर है कि नेक्स्ट ईयर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, मतलब पहले एडवांस पैसा मिला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज ऑन 31 मार्च 2016, मतलब 31 2016 जो वो मेरा करंट ईयर है, और ये जो 31 मार्च 2015 जो वो मेरा प्रीवियस ईयर है। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज 11,250। ये मेरा 4 बैलेंस दिया हुआ है, 4 जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस का, और एक चर्चा दिया हुआ है कि जो मेरे को एक्चुअली मिला। तो सब्सक्रिप्शन दिखाओ इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने लिख दिया। मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ मैं सब्सक्रिप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाते हैं ना, अगर आपको सब्सक्रिप्शन यही दिखाना है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन यही दिखाना है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज फॉलो करेंगे। या आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव 2 बाय सब्सक्रिप्शन लिख के नोट 1 लिख दीजिएगा कि आप, हाँ कि भैया ये जो मैंने सॉल्यूशन किया वो नोट में बनाया, और नीचे में नोट 1 देकर आप उसका अकाउंट बना सकते हैं। मैं दोनों ऑल्टरनेटिव बता देता हूं, ठीक है। पहले लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये मेरा इनर बॉक्स में सब कैलकुलेशन चलेगा। मेरे को जितना पैसा मिला उसको लिख देता हूं, भैया मेरे को 70,000 रुपया मिला, ठीक है। जो इस साल का खर्चा है, जो इस साल का इनकम, उसको ऐड कर देता हूं।
भैया जो इस साल एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया वो तो इसी साल का इनकम था ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 11,250 रुपया। ठीक है। और जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो तो पिछले साल का था ना, इसीलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15 ये पिछले साल का था, तो इसीलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है। फिर जो भैया मेरे को एडवांस में पिछले साल मिला था इस साल के लिए, तो इस साल के लिए इनकम हुआ ना, तो उसको क्या करेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15 कितना मिला था, देखिए 3250। ओके। और जो इस साल मेरे को एडवांस मिला है अगले साल के लिए मतलब जो इस साल मेरे को मिला है ना अगले साल के लिए, उसको क्या करेंगे, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 16। ठीक है, दैट इज 4670। और जितना ये टोटल होगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, दैट विल बी 62830। ठीक है। तो ये हुआ स्टेटमेंट वाइज, ये हुआ ऑल्टरनेटिव वन कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना, आप यहीं पे आप सब कुछ करके दिखा दिए। ठीक है। ये हुआ ऑल्टरनेटिव वन। ऑल्टरनेटिव टू क्या करते हैं आप लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं जस्ट आपको यही सिखा रहा हूं। बाय सब्सक्रिप्शंस नोट 1। आप मान लीजिए डायरेक्ट आंसर अगर ये लिख दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, जो एग्जामिनर है ना उसको चाहिए कैसे आप ये 62830 तक पहुंचे। तो हम लिख दिया भैया नोट 1। नोट 1 में हम क्या करेगा, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखा देगा। ठीक है। 2 बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। यहां पे कौन सा पैसा आएगा, आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/15। ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि आउटस्टैंडिंग है 31/3/15 को, यहां क्या आएगा, जो कि एडवांस मिला हमको 31/3/15। ठीक है। यहां पे क्या आएगा, 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही तो मेरे को चाहिए, यही तो जो पैसा आएगा वही तो यहां पे मैं डालूंगा। ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक। यहां पे क्या आएगा, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। यहां फिर क्या आएगा, 2 बैलेंस सीडी एडवांस ऑन 31/3/16। यहां आएगा बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/16। ठीक है। अब आप जो अमाउंट है उसको लिख देते हैं। ये था 17,000 था, ये 3250 था, ये 70,000 था, ये 11250 था, ये 4670 था। मेरे को इतना पता था। ठीक ना। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 84500, तो ये भी 84500 होना चाहिए। ये डेबिट, ये सुन लीजिए, ये डेबिट क्रेडिट लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसके लिए भी एग्जामिनर हाफ ऑफ मार्क्स काटता है। ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग फिगर किए तो मेरा आया 62830, और यही जो पैसा होगा वो मेरा यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है। तो यही था सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, और दो तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। मैं अब आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट में क्या होता है। आप लोगों को पता है
जो सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता है, जो खर्चा आउटस्टैंडिंग रहता है, वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है कि नहीं होता है। जो खर्चा मेरे लिए आउटस्टैंडिंग रहता है वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये बताइए, ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो मेरा क्या है, इनकम है कि नहीं, इनकम है, तो ये कहां जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। और अगर मान लीजिए खर्चा कुछ हम लोग पहले पे कर देते तो वो क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो इनकम मेरे को पहले मिल गया वो मेरा लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि अगले साल तो वो राइट ऑफ होगा ना। आई होप आप समझ रहे हो। तो अगर बैलेंस शीट बनाए, सिर्फ एक बैलेंस शीट कब का, एज ऑन 31/3/15, ठीक है। तो यहां पे आएगा एसेट या लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो 2005-15 में बाकी था आउटस्टैंडिंग, दैट विल बी एसेट में आ जाएगा, और जो मेरे को पहले मिल गया वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। सेम अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाए 31/3/16 का, तो इसमें क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी ये तो यहां आ गया ना, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। मैं एक और सम आपके सामने दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो देखिए, इस टाइप का सम जो होता है वो एनपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या होता है, आपको ये एक अकेला भी आ सकता है, या आपको एनपीओ के एक फुल फ्लेजेड सम में भी आ सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2016। मतलब सब्सक्रिप्शन जो मेरे को मिला है 31 2016 जो ईयर एंड हुआ, तो मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर भैया, 15-16 के बारे में बोल रहा है, वो ऐसे मिला है। देखिए यहां पे क्या किया, पूरा बता दिया कि 14-15 का कितना पैसा मिला हमको, 15-16 का कितना पैसा मिला, और 16-17 का कितना पैसा मिला। इसमें देखिए यहां पे सिर्फ लिखा था कि इतना पैसा मेरे को मिला, इतना पैसा मेरे को मिला। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा हुआ, इतना पैसा 14-15 का मिला, इतना पैसा 15-16 का मिला, और इतना पैसा 16-17 का मिला। और एक चीज और बोल दिया, द क्लब हैज 500 मेंबर्स, ईच पेइंग 200 रुपया एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। यही तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या बोलता हूं, लिखा हुआ है क्लब में जो है ना 500 मेंबर है, क्या है, 500 मेंबर है, और हर साल वो लोग 200 रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो मतलब इस साल का कमाई कितना है भैया, 500 गुना 200, दैट इज 1 लाख। लेकिन मेरे को मिला कितना इस साल का पैसा भैया 93,000। तो कितना पैसा बाकी है इस साल का भैया, 7,000। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरा इस साल का कमाई, यहां पे सब कुछ दिया हुआ रहता है कि आउटस्टैंडिंग इतना है, इतना था। इसमें मेरे को आउटस्टैंडिंग निकालना है कि कितना आउटस्टैंडिंग है मेरा, ओके। तो यहां पे एक चीज दिया हुआ है कि 500 मेंबर है और हर मेंबर 200 रुपया पे करता है एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। हर मेंबर 200 रुपया पे करता है एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब हर साल देता है। तो मेरे को पता चल गया कि इस साल का कमाई कितना होगा, 500 गुना 200, दैट इज 1 लाख। लेकिन मेरे को इस साल का कितना पैसा मिला भैया, 93,000। तो मेरे को कितना इस साल का आउटस्टैंडिंग है भैया, 7,000 रुपया, ठीक है। और पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, मतलब पिछले साल 8,000 रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग था। लेकिन इस बार मेरे को कितना मिला पिछले साल का भैया, सिर्फ 3,000। तो मतलब 5,000 जो रुपया है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग होगा कि नहीं होगा। अब बोल रहा है ट्रीटमेंट दिखाओ। तो पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले
मैं आपको एक नोट करके दिखाऊंगा कि ये जो मेरा 7,000 रुपया आया है वो कहां से आया है। तो मैं लिखूंगा यहां पे, पहले एक नोट बनाऊंगा। नोट देना आप लोग अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि नोट से भी बहुत बार मार्क्स उठते हैं, ठीक ना। तो लिखूंगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग 2015-16। कितना भैया, 500 मेंबर है और सब 500 मेंबर और सब 200 रुपया दिया, तो मेरे को कितना मिलना था, 1,00,000 रुपया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड फॉर 15-16, लेकिन मेरे को 15-16 के लिए कितना एक्चुअली मिला भैया, 93,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15-16 दैट इज 7,000। मतलब 15-16 के लिए मेरे पास 7,000 रुपया आउटस्टैंडिंग रह गया। तो यहां पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। वहां पे एक चीज मैंने बताया था कि वहां पे मैंने जितना पैसा मेरे को मिला ना, मैं सब लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को डिफरेंशिएट करके दे दिया कि इस साल का इतना, पिछले साल का इतना और अगले साल का इतना। तो इसी साल का मैं अब लूंगा। इस साल का कितना मिला मेरे को, 93,000, ठीक है। फिर क्या करूंगा, एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015-16, 7,000 रुपया, 1,00,000। अब भैया आप लोग बोलेंगे कि भैया इसमें 8,000 जो था पिछले में बताया था कि आपने लेस किया था, इसमें क्यों नहीं किया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि इसी साल का कमाई इसमें आएगा, इसी साल का कमाई इसमें आएगा। तो आप बताइए, मेरे को पता चलिए कि इस साल मेरे को टोटल कमाई 1,00,000 होने वाला है, और मेरे को यह भी पता है कि मेरे को 93,000 रुपया मिला है इस साल का। तो मेरे को यह पता चल गया कि इस साल मेरे को कितना नहीं मिला, 7,000 रुपया। तो जब मेरे को इस साल का सारा डिटेल मिल चुका है, तो मैं अगले और पिछले साल का क्यों छेड़ूंगा। और एक चीज मैं बता दूं, एक चीज क्या होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मतलब 31 मार्च 2016 में इतना पैसा बाकी है। एक चीज आपको इसमें नहीं पता चल सकता कि 15-16 का कितना बाकी और 14-15 का कितना बाकी और 15, क्या पता इस 17,000 में से आपको 17,000 वाला लोग दे दिया। अगर 17,000 में से क्या पता सिर्फ इसमें 14,000 लोग ही दिया, 14,000 रुपए मिला, तो 3,000 जो पिछले साल भी बाकी था तो इस साल भी बाकी हो गया ना, तो वो 3,000 क्या पता इसमें इंक्लूड हो। लेकिन यहां पे मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर का मतलब इसी साल का 15-16 का 7,000 रुपया बाकी है। ऑन मतलब क्या होता है कि सब कुछ एक्यूमुलेट करके बता देता है कि भैया सब कुछ मिलाकर, पिछले साल का, अगले साल का, नया साल का, सब कुछ मिलाकर मेरे को इतना सब्सक्रिप्शन मिलना है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया फोर का मतलब क्या हो गया कि इसी साल का मेरे को 7,000 आउटस्टैंडिंग है। लेकिन एक चीज और देखिए आप, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले एज ऑन 31/3/15 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपया, जो कि लिखा हुआ यहां पर, और कुछ एडवांस का चक्कर दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ तो रहने दो, यहां पर कुछ ऐसे रहेगा। ये एक्सट्रैक्ट बन रहा है, ये एक एक्सट्रैक्ट बन रहा है। अब ये मेन जो है ना यहां पे आता है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/16 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। भैया यहां पे भी तो एडवांस का कुछ चर्चा नहीं किया है। हम बोला देखो लिखा नहीं है, लेकिन ये बताया तो है कि ये जो पैसा है ये 2,000 रुपया वो मेरे को 16-17 का मिला, तो मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपया, ठीक है। अब यहां बताता हूं, बहुत लोग बोलेंगे भैया यहां पे 7,000 रुपया लिख दीजिए, लेकिन मैंने यहां क्या बोला कि ये क्या लिखा हुआ है,
फॉर द ईयर। फॉर मतलब सिर्फ 15-16 का तो मेरे को पता है कि 7,000 रुपया है, लेकिन एक चीज आप बताइए, यहां पर लिखा हुआ कि 8,000 बाकी है, लेकिन यहां पे 3,000 मिला है। 8,000 31 मार्च को बाकी था 2015 में, और पिछले साल का मेरे को सिर्फ 3,000 मिला। तो ये जो अभी 5,000 रुपया है वो अभी भी तो आउटस्टैंडिंग होगा। ये जो 5,000 रुपया है अभी भी तो आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये मैं लिखूंगा 2014-15 का मेरे पास 5,000 रुपया बाकी है, दैट इज 12,000 रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए, यही है एक ग्रामेटिकल कंसेप्चुअल, वो समझना पड़ेगा। एक ग्रामर ऑन का मतलब क्या हुआ कि उस दिन मेरे को सब कुछ मिलाकर बता दिया कि भैया पिछले साल जितना आपको अब कैलकुलेशन फर्दर ही करना नहीं है, आपको सिर्फ ऐड और लेस करना। ऑन का मतलब हो गया कि मेरा जो उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, पिछले साल का भी होगा, इस साल का भी होगा, अगले साल का भी होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन फॉर का मतलब क्या होगा कि सिर्फ इसी साल का 15-16। कुछ तो हो सकता है ना ऐसा, कुछ तो बदमाश मेंबर हो ही सकते हैं ना जो अभी भी नहीं दे पैसा। तो इसमें देखिए 8,000 रुपया बाकी था, लेकिन मेरे को सिर्फ कितना मिला, 3,000 रुपया। तो 5,000 रुपया तो अभी भी बाकी है ना, वो भी तो मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो उसको मैंने दिखाया। तो देखिए इसी दो टाइप के सम आपको आएंगे। तो मैंने क्या बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को इंग्लिश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे ये जैसे आए, जैसे ऑन दिखे तो मतलब समझ गए कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐड और लेस मारो जल्दी तो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, और बैलेंस शीट में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इस टाइप का है, तो इस टाइप में आपको एक चीज दिखा कि सब भैया ये जो सब्सक्रिप्शन है ये एडवांस का है, तो उसको लिखना पड़ा। पिछले साल का कुछ एडवांस नहीं दिया था, कुछ नहीं लिखे। इस साल पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पता था, ये लिख दिया। लेकिन जो इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा वो 15-16 और 14-15 को मिलाकर होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगले दिन मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखाऊंगा, लाइक जो स्पेशल फंड्स जो आप लोगों को मिलते हैं, एनपीओ को मिलते हैं, उसका अकाउंटिंग सिखाऊंगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और ये जितना नोट्स है सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। थैंक यू।